फायदा है राहुल गांधी की यात्रा का। इतना फायदा है कि जहाँ जहाँ पर राहुल गांधी का हाथ वहाँ से कांग्रेस साफ। मुंह से एक ही आवाज है, अल्लाह ताला से एक ही दुआ है, 2024 में हमारा नरेंद्र मोदी जीत कर आए। टूट गया इंडिया एयरलाइंस, वो चूर इंडिया अभी पिंडी हो गया है, इंडी का ही पिंडी हो गया है, टूट गया है, अभी कुछ होने वाला नहीं है। राम मंदिर प्रेम मोहब्बत में मन के कोई दंगा हुआ? पत्रकार साहब महोदय, कोई दंगा नहीं हुआ। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको मैं ये बोलूंगा, वो इंडिया एयरलाइंस नहीं है, तो आप हमारे देश का जो इंडिया है उसको मत बोलिए, वो घमंडिया एयरलाइंस है। पता नहीं कौन पथराव कर रहा है, वो किस पर आरोप लगा रहे हैं, किसकी बौखलाहट कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद ही अपने पे पथराव करवा रहे हो, जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने को थप्पड़ बढ़वाया था, आप भूल गए ये चीजें? ये सब इनका इस वक्त पे कॉमेडी कर रहे हैं। वो कपिल शर्मा शो खत्म हो गया ना फिलहाल, अभी कॉमेडी के लिए राहुल गांधी है। 2024 में मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे, 400 सीटें लाएंगे, और जो जो काम होगा वो साथ मिलकर होगा, पूरे देश के विकास के लिए होगा। सबका साथ, सबका विकास और विश्वास। ममता बनर्जी है सबसे बड़ी झूठी बंगाल का। 24 के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और इंडिया अलायंस जो लगातार ये दावे कर रहा था कि एकजुट है, प्रधानमंत्री के लिए चुनौती है, 24 में मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जहां जहां से यात्रा जा रही है वहां खटपट और दिख रही है। क्या लगता है आप? देखिए पत्रकार साहब महोदय, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ में ये नहीं आ रही मेरी बात, ये चुनाव कैसे जीतेंगे और मोदी जी को कैसे हराएंगे? पहले तो ये एक नहीं हो पा रहे, इनमें आपस में प्रेम मोहब्बत नहीं हो पा रहा, ये एकजुट नहीं हो पा रहे, इनमें आपस में जो खटपट है ये भारत की जनता को कैसे एक करेंगे? आप भारत की जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है, आप इनके बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि ये एक हो ही नहीं पा रहे। नीतीश कुमार देख लीजिए, आप ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को लेकर देख लीजिए, कितनी खटपट हो रही है इनमें। तो ये कैसे जनता को एक कर पाएगा और कैसे देश का विकास कर पाएंगे? क्योंकि पहले तो ये अपनी लड़ाई को लड़ ले। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तुम चुनाव बाद में लड़ियो, पहले अपना मसला सुलझा लो। तुम्हारी अपनी ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इनमें आपस में खटपट चल रही है, पहले आप एक होकर सलाह करो, एकजुट हो जाओ। तुम सहरा किसके सिर पे बांधोगे? अरे दूल्हा कौन है? नरेंद्र मोदी से अच्छा दूल्हा कोई है ही नहीं है। सहरा मोदी के सिर पे बंधेगा 24 में, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है, नरेंद्र मोदी इंशाल्लाह जीतेगा 100%। आप देखना, ये भारत के मुसलमान की आवाज़ है, ये भारत के मुसलमान की आवाज़ है, और हर भारत के मुसलमान के मुंह से एक ही आवाज़ है, अल्लाह ताला से एक ही दुआ है, 2024 में हमारा नरेंद्र मोदी जीत कर आए और संसद के अंदर पहुंचे। अगर हमें देश का, मुसलमानों का विकास करना है, क्या हिंदुओं का विकास करना है, मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। मैं ये भारत के मुसलमान से, हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, आप कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर चलो। तुम्हें भेदभाव नहीं करना, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें इनके बहकावे में नहीं आना, तुम्हें 24 में नरेंद्र मोदी को जिताना होगा। आप कह रहे हैं कि दूल्हा कौन है, सहरा किसके माथे बांधा जाएगा, लेकिन बारात तो राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक पूरी बारात जाएगी उनकी। कहा जा रहा है कि देखिए, जैसे ही पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में पहुंचे तो पथराव किया गया उन पर। ममता बनर्जी की वहां सरकार है, सत्ता में वो बैठी हुई है, पथराव भी हो रहा है। क्या माजरा है ये देख लीजिए, जनता जनार्दन है, जनता देख रही है, भारत की जनता सब देख रही है, राहुल गांधी जी क्या चाल चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और भारत की जनता के लिए क्या क्या, मजदूर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, किसान के लिए क्या क्या है, ये भारत की जनता 2024 में जवाब देगी राहुल गांधी जी को, जब नरेंद्र मोदी जीत के संसद के अंदर भेजेगा। क्योंकि अगर राहुल गांधी जी कुछ करते, उससे पहले यात्रा निकाल ली राहुल गांधी जी ने, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अब फिर यात्रा निकाल ले। अरे कौन सा देश को जोड़ने का काम कर रहे? देश तो नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ दिया। आज हिंदू मुस्लिम एक है, कोई दंगा नहीं, लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। राम मंदिर प्रेम मोहब्बत में मन के कोई दंगा हुआ? पत्रकार साहब महोदय, कोई दंगा नहीं हुआ। ये देख लिए, ये कितनी खूबसूरती है भारत की। भारत का मुसलमान है, भारत का हिंदू, जब राम मंदिर बनता है तो वहाँ प्रेम मोहब्बत से जाते, कोई दंगा नहीं हुआ। तो इससे अच्छा लीडर, इससे अच्छा प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिलेगा। और मैं भारत के मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, आपको ऐसा रहबर भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। जो हमारे साथ, हमें कंधे से कंधा मिलाकर हमको सम्मान देने का काम किया जा रहा है, वो मोदी जी और योगी जी दे रहे। तो भारत के मुसलमान से ये कहूँगा, तुम खुदा को मानते हो तो तुम्हें वोट नरेंद्र मोदी को देना होगा इंशाल्लाह, और मोदी इंशाल्लाह जीतेगा। तो देखो, बहुत फायदा है, बहुत फायदा राहुल गांधी की यात्रा का। इतना फायदा है कि जहाँ जहाँ पर राहुल गांधी का हाथ, वहाँ से कांग्रेस साफ। अच्छा, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ। गांधी पश्चिम बंगाल के मालदा में गए, उन पर पथराव किया गया है। क्या, कैसे दिखता है इस पथराव को? कह रहे कि ये आप 1 2 3 4 5 दिन रुक जाओ, इस पथराव के पीछे का षड्यंत्र सामने आ जाएगा। हुआ ये है, जहाँ तक कि मेरा एनालिसिस है, वो ये कहता है कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, यहाँ से हमें ज्ञानवापी के लिए आदेश आया, और लगातार लाइमलाइन में जो चल रहे थे वो मोदी जी
अब ये न्याय यात्रा के ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, किस लिए किया जा रहा है? मीडिया की हाईलाइट बनने के लिए। वो बन नहीं पा रहे तो अब कुछ कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना, कुछ तो रास्ता निकालेंगे यार। हेडलाइन बनने के लिए कुछ तो रास्ता चाहिए हमें, तो उसका एकमात्र रास्ता यही था। कहते हैं ना कि बदनाम होने में भी नाम है, ये बस वैसा सा गेम खेला जा रहा है। लेकिन कह रहे देखिए, जब राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में एंट्री किए थे तो कहने की ममता बनर्जी द्वारा परमिशन की समस्या आ रही थी, क्योंकि उनके वोट बैंक में सेंधमारी होती। अब फिर बाद में वो बिहार गए, बिहार से वापस दोबारा जब पंजाब ये पश्चिम बंगाल मालदा में आए तो ये घटना घटित हुई है। आज से कुछ समय पहले बड़े ही स्वप्न संजो करके कुछ देश के चोरों ठगों ने एक ठगबंधन बनाया, जिसका नाम इंडी ठगबंधन रखा गया। ठीक है, उस इंडी ठगबंधन को तित्र बित्र होते हुए हम कितने ही आनंद के साथ में देख रहे हैं कि यहाँ से ममता दीदी कहती नहीं भैया, मेरे 54-52 कितने साल के हैं जो अध बुढ़े युवा भैया, ठीक है, हमें आपके साथ में नहीं रहना। यहाँ से एक वो दारू चोर, क्या नाम है उसका, केजरीवाल है ना, खुजलीवाल केजरीवाल जो भी है, ठीक है, वो कहता नहीं भैया हमें आपके साथ में नहीं रहना, क्योंकि जहाँ पर राहुल का हाथ वहाँ से राजनीति साफ। ठीक है, वहाँ से ये नीतीश बाबू तो अलग ही खेला कर गए उनके साथ। तो अब उनके बस में बचा क्या है? मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप और 10 साल रुको, इस 10 साल के बाद का आनंद ये होगा कि आप मीडिया कर्मी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। हो सकता है कोई एक नई पार्टी हो जाए, उसको लेकर के चर्चा करेंगे, भाजपा को लेकर के चर्चा करेंगे। कांग्रेस का नाम विलुप्त होने जा रहा है, कांग्रेस का नाम। 24 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, रुझान क्या है? क्योंकि देखिए 26 दलों का गठबंधन है, अलायंस बनाया गया है, नाम रखा गया है इंडिया अलायंस। लगातार दावे कर रहे हैं कि इंडिया बनाम मोदी का चुनाव है और 24 के चुनाव में मोदी का सफाया हो जाएगा। टूट गया इंडिया अलायंस, वो चूर इंडिया अभी पिंडी हो गया है, इंडी का ही पिंडी हो गया है, टूट गया है, अभी कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस जहां अच्छा ये है, अगर कहीं भी स्ट्रांग है तो अच्छा कैंडिडेट है तो जीतेगा, लेकिन मेजोरिटी तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो गठबंधन जो है वो टूट गया है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री होती है, पहले परमिशन की समस्या आती है, फिर वो बिहार चले जाते हैं, जब वापस पश्चिम बंगाल के मालदा में आते हैं तो उन पर गाड़ी पर पथराव होता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये राहुल की जो आंधी है उसका खौफ दिख रहा है, इसलिए लोग जो है कहीं ना कहीं पथराव कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में है, ये दोस्ती भैया और बहना का दोस्ती क्यों टूट गया, ये तो उनको ही सोचना चाहिए, कैसा गठबंधन है ये, पथराव हो रहे हैं। हाँ, क्यों हो रहा है वो सोचना चाहिए। जय श्री राम से मैडम को प्रॉब्लम होता है, अभी इनका आने से भी प्रॉब्लम होता है, उनको ही सोचना चाहिए। क्या ये अलायंस कुछ दावे कर रहा है कि मोदी को हटा के रहेंगे, मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन अंदरूनी कलह वो तो बार बार सामने आ रही है। पहले अपना घर बचाओ, उसके बाद अपना ये बचाओ, वोट बचाओ, पहले अपना घर बचाओ। हाँ, जो दोस्ती बनाया है, दोस्ती या भाईचारा या बहनचारा जो भी बना है उसको पहले बचाओ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल मना कर चुके हैं कि पंजाब में हम जो है अकेले लड़ेंगे, बंगाल में ममता ने पल्ला झाड़ दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। अब तो केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में भी कहीं ना कहीं जो है हम हमारे हिसाब से नेगोशिएशन करेंगे। तो कहाँ इंडिया? ये कहते हैं वो इंडिया अलायंस नहीं है, घमंडिया अलायंस है। कहाँ? हाँ, घमंडिया अलायंस है वो। कुछ वो कर मैंने ट्राई किया है, लेकिन बहुत पहले ही जो है टूट चुका है, ये सब जानते हैं। और अभी टाइम बचा नहीं है, जो जोड़ने का कुछ बचा ही नहीं है। राहुल गांधी हाथ पैर मार रहे हैं, लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं, क्या पता राहुल गांधी की यात्रा से जनता थोड़ा उनकी तरफ जो है झुकाव हो? देखिए, वो थोड़ा एक ट्राई किया है राहुल का, मुझे लगता है राहुल गांधी ने खुद का जो बलबूता है उसमें से ट्राई किया है, लेकिन जोन से बाहर वो फार्मूला नहीं चलेगा अभी। कंफर्ट जोन से बाहर तो हाँ, नहीं, वो फार्मूला भी नहीं चला। ट्राई किया है अपने हिसाब से, गांधी परिवार से है आके, और तो कोई नहीं है, वो आके ट्राई किया है अपना फार्मूला से, लेकिन वो टूट चुका है, वो नहीं चलेगा। पक्ष को ये भी समस्या आ रही है कि जब आप यात्रा निकाल रहे हैं, एक और जहां आप कह रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस है, तमाम जो दल हैं वो मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन जब आप राहुल गांधी से आपत्ति है कि जब आप यात्रा निकाल रहे हैं तो आप वो कांग्रेस पार्टी की यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें आप इंडिया अलायंस को शामिल नहीं कर रहे। अगर वाकई में आप मोदी के खिलाफ हैं तो तमाम जो दल है सबको मिलकर यात्रा करनी चाहिए। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको मैं ये बोलूंगा, वो इंडिया अलायंस नहीं है, तो आप हमारे देश का जो इंडिया है उसको मत बोलिए, वो घमंडिया अलायंस है। दूसरी चीज, राहुल गांधी अपने आप को शुरू से समझते हैं कि वो किंग के बच्चे हैं, बेटे हैं, राजकुमार हैं यहाँ के। वही चीज थी, इंद्र का बेटा जयंत था, ठीक है, इंद्रों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, पहले वो मानते नहीं है कि राम हुए, बाद में सब मान जाते हैं कि राम हुए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनको बोले थे, जयंत को बोले ये भगवान, ये राम, पहले उपास उड़ाते थे ये भगवान, आखिर में वो मान गए कि राम हुए।
आप समझिए, तो इनकी यही चीज़ है, मानसिकता है। 2024 में मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे, 400 सीटें लाएंगे और जो जो काम होगा वो साथ मिलकर होगा, पूरे देश के विकास के लिए होगा। सबका साथ, सबका विकास और विश्वास। लेकिन राहुल गांधी पर पथराव होना, मालदा में, पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि देखिए बौखलाहट है। अब पता नहीं कौन पथराव कर रहा है, वो किस पर आरोप लगा रहे हैं, किसकी बौखलाहट कर पता राहुल गांधी खुद ही अपने पथराव करवा रहे हो, जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने को थप्पड़ बढ़वाया था। आप भूल गए ये चीजें? ये सब इनका इस वक्त पे कॉमेडी कर रहे हैं। वो कपिल शर्मा शो खत्म हो गया ना फिलहाल, अभी कॉमेडी के लिए राहुल गांधी है। आप समझिए इस चीज को, मैंने आपको पहले क्या दिया, इंद्रों के बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो किसानों के मुद्दे हैं, वो रोजगार के मुद्दे हैं, वो जमीन के मुद्दे। बिहार में वो कहते हैं कि आपकी जमीन आपसे छीनी जा रही है, जनता से बातचीत करते हैं, कह रहे वो जमीन अडानी अंबानी को दी जा रही है। आप मुझे ये बताइए, 70 साल से, भाई साहब सही कह रहे हैं, 70 साल से ये मुद्दा कहाँ था? आप समझिए इस चीज को, 70 साल से ये मुद्दा कहाँ था? सिर्फ बिहार में नहीं, हर जगह नहीं, आप पूरे देश में देखिए। राहुल गांधी के पास कोई और काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को घेरने का काम करते हैं, वो भी विफल चीज़ों पे। ठीक, अच्छा आपको लग रहा है राहुल गांधी की यात्रा से वो असर पड़ेगा? देखिए सर, आप जो बोले कि राहुल गांधी, देखिए हम तो पहले कोई पार्टी का सपोर्टर नहीं है, मगर एक चीज़ है, आप जो बोले कि इंडिया अलायंस का जो मैटर बोले कि किसी को लेके नहीं चल रहा है, आपको शायद पता नहीं है, हम बंगाल से बिलोंग करते हैं। आज उनके जो मतलब जुलूस निकले थे उसमें सीपीएम जो था वो भी ज्वाइन किए थे। ये आपत्ति विपक्ष नहीं दर्ज कराई है। जब नीतीश कुमार भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने भी एक बयान कहा कि जब आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी की नहीं होनी चाहिए, यात्रा में तमाम दल शामिल होने चाहिए। ये हमारी आपत्ति नहीं है, ये विपक्ष की और अलायंस के नेताओं की ही। अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं कि यात्रा अब अलग अलग कर रहे हैं। बिहार में आए हैं, अखिलेश को बुलावा नहीं दिया, यूपी में जाएंगे, अखिलेश को बुलावा नहीं दिया, बंगाल में गए, ममता को बुलावा नहीं किया। ममता तक तो ये तक कह दिया कि हमें मालूम भी नहीं है कि कहाँ कहाँ आप आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आप जाने वाले हैं। ममता बनर्जी है सबसे बड़ी झूठी बंगाल का। उनको इनविटेशन दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो जाना नहीं चाहते क्योंकि इनको सबसे मैटर है, चाहे वो नीतीश कुमार बोलिए या नीतीश कुमार को सबसे पहले, उसके बाद ममता बनर्जी उनको पीएम बनने का दौड़ में सबसे आगे लेके जाते हैं, तो इंडिया अलायंस नहीं छोड़। राहुल गांधी पीएम की दौड़ में लग रहा है आपको? है सच बोले तो इस साल तो थोड़ा दिक्कत है, मगर ट्राई करते हैं। दूर चुनौती नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, आने वाले 5 सालों में भी नहीं है। थोड़ा दिक्कत, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा दिक्कत है।